नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हरियाणा जी के पीवाईक्यू सेट 4 में इम्पोर्टेंट एम्स। आज हम परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हरियाणा जी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एचएससी, सीईटी, हरियाणा पुलिस, ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हर सवाल का जवाब पहले कुछ सोचिए और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपचंद बैमन। पूछा गया है कि हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि माने जाते हैं, इसलिए याद रखिए हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनीपत को हरियाणा का नगर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। सोनीपत को हरियाणा का कौन सा नगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है स्वर्णनगर। इसलिए परीक्षा के लिए एक लाइन याद रखें, सोनीपत हरियाणा का स्वर्णनगर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महम। अब जिला और विधान अब जिला और विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा सवाल है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चुनाव क्षेत्र भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? सही उत्तर है महम। महम रोहतक जिले से संबंधित विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सही विकल्प होगा डी, महम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारनौल। अब एक महत्वपूर्ण हरियाणा जीके का सवाल है। भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा में कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। यानी अगर परीक्षा में नारनौल, नरवाना, लोहारू और मानेसर विकल्प में दिए हो तो आपको नारनौल ही चुनना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल को। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और हरियाणा की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार के रूप में चौधरी बंसीलाल का नाम याद रखा जाता है, इसलिए ट्रिक बना लीजिए, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनाकार रैली किस जिले से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। सोना कार रैली किस जिले से गुजरती है? नाम से ही आपको थोड़ा संकेत मिल सकता है। सोना हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरुग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। अब एक आंकड़ों पर आधारित सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखने के लिए बस 573 को हरियाणा की 2011 जनगणना के जनसंख्या घनत्व से जोड़कर याद करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल। अब भौगोलिक स्थिति से सवाल है। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में अर्ध रेगिस्तानी मैदान पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में करनाल इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी, करनाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा तिलक, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न हरियाणा के इतिहास और पत्रकारिता से जुड़ा है। पूछा गया है कि हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है हरियाणा तिलक, इसलिए इसे नोट कर लीजिए, उर्दू समाचार पत्र हरियाणा तिलक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतक की किस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानुषी छिल्लर। अब खेल और सौंदर्य प्रतियोगिता से जुड़ा सवाल। 2017 में विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर ने जीता था। मानुषी छिल्लर का संबंध हरियाणा के रोहतक से बताया जाता है, इसलिए सही उत्तर है बी, मानुषी छिल्लर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार। अब नदियों से जुड़ा सवाल है। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी से जुड़े क्षेत्र आते हैं, जबकि हिसार यमुना नदी के प्रवाह वाले जिलों में नहीं आता, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला पुलिस समय सेवक पहल। इनमें से किस पहल को अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है? सही उत्तर है महिला पुलिस समय सेवक पहल, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह महिला सुरक्षा और पुलिस के साथ समुदाय की भागीदारी से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचआरईसी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम।
यह सवाल हरियाणा रोडवेज से संबंधित है। पूछा गया है कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HREC कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। इसलिए याद रखिए HREC का संबंध गुरुग्राम जिले से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस झील का उल्लेख अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रम सरोवर। हरियाणा के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा है। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में जिस झील का उल्लेख मिलता है वह ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए उत्तर होगा सी, ब्रह्म सरोवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारनौल महेंद्रगढ़ में। यह सवाल हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। नारनौल और महेंद्रगढ़ का इतिहास हरियाणा के प्राचीन स्थापत्य और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सही उत्तर है बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहाबाद में। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के गोरखपुर क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना है। परीक्षा में जिला पूछा जाए तो फतेहाबाद याद रखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों यह सवाल केवल हरियाणा नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, इसलिए इस तारीख को जरूर याद रखें, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष सुल्तानपुर झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। यह सवाल है सुल्तानपुर झील से संबंधित। सुल्तानपुर झील को 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। सुल्तानपुर क्षेत्र गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है और पक्षी एवं आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर है डी, 1988। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार। यह सवाल पशु अनुसंधान से संबंधित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्यूनेस हरियाणा के हिसार में स्थित है, इसलिए परीक्षा में अश्व अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो तुरंत हिसार याद करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ पर इसका आंसर देना है। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। बी स्टेटमेंट है, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। अब स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसलिए दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम लागू होने की तारीख से संबंधित है और दूसरा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने से दिए गए प्रश्न के अनुसार दोनों कथन सही है, इसलिए सही आंसर है डी, 1 और 2 दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। दोस्तों अब पुरस्कार से संबंधित सवाल है। हरियाणा में दिए जाने वाला सूर्य सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए जब भी सूर्य सम्मान पूछा जाए तो उत्तर याद रखें साहित्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का यह वो तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंगपुर तीर्थ। यह सवाल हरियाणा के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में अनंगपुर तीर्थ सही उत्तर है, इसलिए इस तथ्य को एक लाइन में याद करें, अनंगपुर तीर्थ बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। अब सवाल है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता है? इसका उत्तर है रोहतक, इसलिए परीक्षा में हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछा जाए तो रोहतक को याद करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल्या। नदियों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है कौशल्या नदी, इसलिए याद रखिए कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। सवाल है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों और पक्षी अवलोकन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही उत्तर है बी, गुरुग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों आज की हरियाणा जीके पीवाईक्यू एमसीक्यू क्लास में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने परसेंट सही हुए। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।